परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देगा। इस बात को याद रखें मेरे प्रभु के लोगों। परमेश्वर के जीवित वचन में आइए प्रभु के वचनों को सुनते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरे परमेश्वर के लोगों, बाइबल में परमेश्वर के पवित्र वचन रोमियो 10 अध्याय 11 वचन में प्रभु का आत्मा हमें इस प्रकार से बात करता है मेरे परमेश्वर के लोगों, कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा मेरे परमेश्वर के लोगों लज्जित नहीं होगा। अगर आप एक विश्वासी हैं, परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर की बेटी हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर के लोगों, तो आप इस बात को याद रखें, ये परमेश्वर का वचन आपसे बहुत बड़ी बात कह रहा है मेरे परमेश्वर के लोगों। पूरा वचन को सुनने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मेरे परमेश्वर के लोगों, आपकी प्रेयर को कमेंट में डालें। हालेलुया। आइए प्रभु के वचन को सुनते हैं मेरे भाई मेरे बहन। आज का जो संदेश है ये बहुत ही सामर्थी है, इसको सुने। परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देंगे। मनुष्य के जीवन में ऐसे समय आते हैं जब मेरे परमेश्वर के लोगों उसको लगता है कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आज आपके पास बच्चे की आशीष नहीं होगी, लोग आपको गलत बोल रहे होंगे, आपकी गरीबी का लोग मजाक उड़ा रहे होंगे, आप जीवन में सक्सेस नहीं है इसलिए लोग मेरे परमेश्वर लोग आपका मजाक उड़ा रहे होंगे, आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा इसलिए भी लोग आपको तरह तरह की बातें बोल रहे होंगे। आपके घर में आपको लगता होगा मेरा हर एक रास्ता बंद हो चुका है, लेकिन मेरे प्रभु के लोगों याद रखो, प्रभु ने आपको छोड़ा नहीं है, प्रभु ने आपको बुलाया है, प्रभु ने आपको चुना है। परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का वचन हमें भरोसा करने के लिए कहता है मेरे परमेश्वर लोगों, आपकी लज्जा आपका अंत नहीं है बल्कि आपका विजय है मेरे परमेश्वर के लोगों। हो सकता है आज आपकी परिस्थितियां कमजोर हो, आपको लगता है कि मैं कमजोर हूं, आपको लगता है कि मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तेरे काम को बनाऊंगा। अगर तुझे कोई रास्ता नहीं दिखता, प्रभु कहता है मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। परमेश्वर पर भरोसा करने वाला कभी भी लज्जित नहीं होता। रोमियो 10 का 11 यही कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। मेरे परमेश्वर के लोगों ध्यान दीजिए, वचन ये नहीं कहता कि विश्वास करने वाले के जीवन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती है। समस्या आएंगी, आंधी आएगा, तूफान आएगा, बीमारियां आएंगी, मेरे परमेश्वर के लोगों गड़बड़ियां हमारे जीवन में आएंगी, लेकिन समस्या को प्रभु, गड़बड़ी को प्रभु, आंधी तूफान को प्रभु, परीक्षा को प्रभु, बीमारी को प्रभु सब खत्म कर देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि आपका जीवन का जो अध्याय, जो चैप्टर है उसको प्रभु लिखेगा और ब्लेस करेगा आपको यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज लोग आपको देखकर बहुत सारी बातें बोलते हैं मेरे परमेश्वर लोगों, लेकिन प्रभु कभी बदलता नहीं। हालात बदलते हैं, परिस्थिति बदलती है, जीवन में बहुत कुछ होता है, लेकिन प्रभु कभी नहीं बदलता है। अगर उसने आपको बोला है कि वो आपको लज्जित नहीं होने देगा तो नहीं होने देगा। इस बात पर बिलीव करें, विश्वास करें मेरे प्रभु के लोगों। कई बार मनुष्य की समस्या जो है मेरे परमेश्वर के लोगों मनुष्य के हृदय को निराश कर देती है, लेकिन प्रभु आपकी निराशा में आपकी आशा है यीशु मसीह के नाम में। कई बार मनुष्य मेरे परमेश्वर के लोगों तुमसे कहता है कि तुम्हारा कोई काम नहीं होगा, तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, तुम्हारी प्रार्थना करने का क्या फायदा है, तुम्हारा परमेश्वर कहां है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन याद रखिए, प्रभु का वचन कहता है मेरे परमेश्वर के लोगों की दाऊद को याद करिए, सुलेमान को याद करिए। मेरे परमेश्वर लोगों खुदा ने उनको कैसे ऊंचाई में लेकर गया। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है। विश्वास का अर्थ ये नहीं है कि आपकी समस्या छोटी है या बड़ी, उससे कुछ भी नहीं। आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। चाहे आपकी समस्या बड़ी हो, चाहे आपकी परमेश्वर समस्या छोटी हो, मेरे परमेश्वर लोगों उसको खत्म होना है। बाइबल यही बात हमें बताती है मेरे परमेश्वर के लोगों कि यदि आज आप कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आपके जीवन में काम नहीं होगा। ना तो बल से ना शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपके जीवन में काम होगा। हालेलुया। मेरे परमेश्वर लोगों, परमेश्वर आपको आशीष देने में देर कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं देगा आपको। परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ते हैं। हालेलुया। आपको इंतजार करना है, आपको प्रार्थना करना है, आपको प्रभु के साथ चलना है, आपको परमेश्वर को पुकारना है। हम बाइबल में मेरे परमेश्वर के लोगों जब देखते हैं अब्राहम को प्रतिज्ञा मिली और उसे इंतजार करना पड़ा। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में वादा किया और अब्राहम इंतजार किया।
दाऊद को अभिषेक मिला, लेकिन दाऊद तुरंत सिंहासन नहीं मिला दाऊद को। यूसुफ को सपना मिला, लेकिन उसके सपने की पूर्ति तुरंत नहीं हुई। मेरे परमेश्वर के लोगों, समय, वेट, इंतजार करना पड़ा। अगर आज आप विश्वासी हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, तो कभी भी अपने रास्ते को मेरे परमेश्वर को ना छोड़ें। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस पर चलते रहें। परमेश्वर आपको, मेरे परमेश्वर के लोगों, सफल करेंगे। आपके सपने को प्रभु पूरा करेंगे, आपकी प्रतिज्ञा को प्रभु पूरा करेंगे। आपके विश्वास की परीक्षा होती है कई बार, और उस परीक्षाओं में आप टूट जाते हैं। परमेश्वर ने कहा इंतजार के समय का वेट करिए, इंतजार करिए, समय का वेट करो, क्योंकि परमेश्वर अगर चुप है इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में काम नहीं करेगा। कई बार परमेश्वर पर्दे के पीछे काम करता है। कई बार परमेश्वर आपके जीवन में आपको एक ऊंचाई के लेवल में लेकर जाने के लिए, एक बड़ी गवाही आपके जीवन में बनाने के लिए परमेश्वर आपको कुछ परिस्थितियों से गुजरने देता है। मेरे परमेश्वर के लोगों, भजन संहिता 34:5 हमें बताता है कि परमेश्वर की ओर से देखने वालों के चेहरे प्रकाशित होते हैं और वे लज्जित नहीं होते। जो प्रभु की ओर दृष्टि करता है, मेरे परमेश्वर के लोगों, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई है, उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया है। हालेलुया। दीन जन ने पुकारा और यहोवा ने सुन लिया। जब आप पुकारते हैं, परमेश्वर सुनता है। वो आपकी परिस्थिति को बदलता है, आपकी समस्या को खत्म करता है। अगर आज आप पुकार रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा सुन रहा है। देरी भले हो सकती है, लेकिन आपका रिजल्ट आपके जीवन में आएगा। आपकी गवाही आपके जीवन में बनेगी। आप निराशा से आशा में आएंगे, बीमारी से चंगाई में आएंगे, कर्जे से मेरे परमेश्वर को आप आजादी को पाएंगे। परमेश्वर आपकी हालात को बदल देगा। शर्मिंदगी से बचने का रास्ता सिर्फ परमेश्वर है। परमेश्वर के करीब आना, परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को दूर करेंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरे परमेश्वर को जब कठिनाई आती है तो मनुष्य अक्सर परमेश्वर से दूर होने लगता है। वचन उसका पढ़ना कम हो जाता है, प्रभु के भवन में जाना कम हो जाता है, उसका बीज बोना कम हो जाता है। लेकिन मुश्किल समय में परमेश्वर हमसे दूर नहीं होता, वो हमारे करीब होता है। हम ही प्रभु से दूर हो जाते हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु आज यही बात आपको बताना चाहते हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों, कि आपको प्रभु की बात को समझना है और आपको क्या काम करना है। आपको परमेश्वर के रूप को पकड़े रहना है, परमेश्वर के मार्ग को पकड़े रहना है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलते रहना है। आपको चाहे कैसी भी हालात हो, भले ही रास्ता आपको नहीं दिख रहा है, भले ही आपका मन टूटा है, भले ही आपके जीवन में काम नहीं हो रहा है, लेकिन आपको प्रभु के पीछे चलते रहना है। सही समय पर सही काम परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति से भागिए मत, परमेश्वर की उपस्थिति में चलिए, क्योंकि आपका सहारा कोई मनुष्य नहीं, परमेश्वर ही बन सकता है। परमेश्वर ही आपके डर को खत्म कर सकता है, परमेश्वर ही आपको लज्जित होने से बचा सकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह 54:4, डर मत क्योंकि तू लज्जित ना होगी। मेरे बहन, आप लज्जित नहीं होंगे, मेरे भाई आप लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर आपको आश्वासन दे रहा है, विश्वास दे रहा है कि आप लज्जित नहीं होंगे। इसलिए आप हर एक चीजों को अपने प्रभु के ऊपर डालें और परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपको, मेरे परमेश्वर के लोगों, ऊंचाई में लेकर जाने के लिए खुदा ने आपको चुना है। वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपकी लाइफ को ब्लेस करेगा, आपके जीवन को आशीषित करेगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए घबराए नहीं, मेरे परमेश्वर को निराश नहीं हो, उदास नहीं हो, अकेलापन आप अपने को ना समझे कि मैं अकेला हूं और मेरे अकेलेपन में कोई मेरे साथ नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर कहता है, मेरे परमेश्वर को मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं। हालेलुया। इस बात को आप जाने कि परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू। इस वचन के द्वारा ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में। तो कहें, मेरे परमेश्वर, आज जो इस वचन को मैंने सुना है, मैं ब्लेस हो चुका हूं। आपकी प्रार्थना जो भी है आप कमेंट में लिखें,
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो का लिंक आपके जान पहचान के लोगों में भेज दें मेरे परमेश्वर के लोगों, ताकि प्रभु का आत्मा आपको ब्लेस करे, आपके जीवन को आशीषित करे। सलाम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे। जब आप इस वचनों को अपने मुंह से डिक्लेयर करेंगे, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। विश्वास करेंगे, परमेश्वर जीवन बदल देगा। सलाम, जय मसीह की।